स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज डिफाइंड as a product of two vector quantities whose product that results into a scalar quantity। कोई से भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जो आपके पास प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आए, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोनों ही इसके नाम है। इसका फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनके दरमियान जो एंगल है वो cos थीटा। ये डिपेंड किस पे करता है? हर चीज डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करता है वेक्टर ए पर, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड and the angle between two vectors। होगा तो cos थीटा ही, लेकिन थीटा कुछ भी हो सकता है। इसकी हम लोग अब एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसको एक्सप्लेन किस तरह किया जाए। अगर हम लोग दो वेक्टर ले लेंगे, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। दोनों किसी भी एक एंगल पे हों, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर को रेजोल्यूट करने के दो तरह रेजोल्यूट किया जा सकता है। अगर एक वेक्टर को रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक जो है y के अलोंग बनता है जिसे हम लोग कहते हैं b साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर b को रिजॉल्व कर रहे हैं। एक x एक्सिस के अलोंग बनेगा, उसे क्या कहेंगे? b cos थीटा। हम लोग इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो बराबर है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए के अलोंग है, जो है बी cos थीटा। कैसे प्रूव हो गया? अगर हम लोग वेक्टर ए को रिजॉल्व करें, वेक्टर बी को नहीं, वेक्टर बी हुई और वेक्टर ए, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक y के अलोंग जो कि a साइन थीटा और एक b के अलोंग जो आएगा a cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। दोनों को हमने रिजॉल्व कर दिया, वेक्टर b को भी वेक्टर a को भी। और इसके डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे? ये तरह से होगा कि वेक्टर a एंड वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो a और b, वेक्टर b और वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो वेक्टर b की डायरेक्शन में, जो कि है a cos थीटा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ हैं। मीन्स कि a वेक्टर b हो या b डॉट a हो, बराबर यही आता है ए बी cos थीटा एंड बी ए cos थीटा। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी एग्जांपल में जैसे वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू फोर्स का कंपोनेंट और d की डायरेक्शन में, ये इसके बराबर हो जाता है एफ डी cos थीटा। जैसे कि ये है एक ब्लॉक, इस पर अगर एक फोर्स लग रही है एफ फॉर अ सर्टेन एंगल और ये डिस्प्लेसमेंट d कवर करता है, तो हम लोग अगर वेक्टर एफ को
रिजॉल्व करें, y के लॉन्ग f का f साइन थीटा बनेगा कंपोनेंट, और x के लॉन्ग बनेगा, ये इसका कोई भी थीटा एंगल बन जाएगा, और जो d के लॉन्ग x एक्सिस पे बनेगा वो f cos थीटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, d और f का वो कंपोनेंट जो d के डायरेक्शन में है, f cos थीटा, which is equal to f d cos, और ये